राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का सार सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में रोज एक अध्याय सुनना बहुत पुण्य फल देता है। तो मैं आज आपको कार्तिक मास के पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक का सार सुनाने जा रही हूँ। अगर आप रोज ये सुनेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो राधा दामोदर जी की जरूर लिखें। धन्यवाद। कार्तिक मास के महात्म्य का सार इस प्रकार है। नैमिषारण्य में तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी सफल हैं, जिन्होंने मुझे जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया। जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास की कथा को सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न होएं। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन को सुनकर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वही रोक कर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम सबसे ज़्यादा प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं का विरोध किया। हे कांते, जिस बात को तुमने पूछा है वह बहुत ही अद्भुत बात है। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से गृह युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर गए। उनमें से रुधिर 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं को भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान और जप किए, मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं वह मैं कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी और उनकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता रहा और चंद्र भी अपने ससुर को पिता के समान इज्जत देता था। एक दिन वो दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने में सामर्थ्य भी नहीं रहे। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण पार्षद उन्हें बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब इन दोनों को विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए
ये सब मेरे भवन में सुख भोगने लगे हैं। दूसरा अध्याय। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षसों के द्वारा मारे जाने का समाचार सुना तो विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र की व्यवस्था कौन करेगा? घर में मुझे स्नेह जैसा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। काफ़ी देर बाद जब मूर्छा खुली तो करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे याद आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनको गति मिल सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और फिर जो पैसे आए उनसे पिता और पति का श्राद्ध किया और वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति आठों प्रहर करने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी एकादशियों के व्रत किए। कार्तिक के महीने में उपवास और व्रत किए। एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े ही प्यारे हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से कहा। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति को देने वाले परम पवित्र ये कार्तिक मास है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत प्यारे हैं। यदि वह बड़े से बड़े पापी भी हों तो कार्तिक स्नान और व्रत से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के तुल्य होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। एक बार जब वह ज्वरग्रस्त थी तो और दुबली थी, वह फिर भी गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंच तो गई किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह कांपने लगी और शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु के दूत वहां आए और उसे अपने धाम ले गए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण मेरे साथ आए। वे सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय सत्राजीत हुए। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति थे वह अकड़ू हैं और हे भामिनी तू वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का प्रताप है जिससे तू मेरी अर्धाग्नि हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय तेरे महल के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने उस जन्म में दीपदान किया था, इस कारण तुम्हें सुंदर देह प्राप्त हुई है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। पूर्व जन्म में तुमने समस्त व्रतों का फल अपने पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम से कार्तिक मास का व्रत किया, इसके प्रभाव से तुम्हारा और मेरा कभी भी वियोग नहीं होगा। कार्तिक मास में व्रत आदि करने पर तुम्हारे समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। वह लोग जो कि दूसरे जप, तप, यज्ञ आदि करते हैं और कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा है। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है, फिर यह कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? और सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास आपको अत्यंत प्रिय क्यों है, यह भी मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उनसे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रह रहे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसके कारण ये सभी देवता अधिकार छीन जाने पर भी आराम से
रह रहे हैं और देवता अभी भी बलवान हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि यह सब वेद मंत्रों के बल से बलवान हो रहे हैं। अगर मैं इनसे वेद छीन लूं तो यह निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसका नियत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसे वेद मंत्र मिले न ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि से अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अपनी पूजा करते देख विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं आप लोगों के कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी में देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्ममुहूर्त में उठकर मेरी पूजा अर्चना करता है, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, यह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है उसके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंकासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलो। जो कार्तिक मास में रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं वे धन पुत्र पुत्री आदि का आशीर्वाद पाते हैं। मेरी आज्ञा से तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहो। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहो, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है और जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया है आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा को सुनना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा अध्याय। नारद जी कहने लगे, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर चले गए और तप करने लगे। महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने वहाँ भी बड़ा रूप धारण कर लिया तो उसे कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उसे तालाब में फेंक दिया और जब वह तालाब में भी न समा सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंकासुर को मार डाला। उसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि और महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सभी ऋषियों महर्षियों ने सब बीजों और वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस ऋषि को मिला वह उसी का ही हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने यह सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान और पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्मत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो, यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी देह है। जैसा आप लोगों ने कहा है यह स्थान आज से ब्रह्मक्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। जिस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा, मैं श्री ब्रह्मा जी के सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप दान महान फलदायक होगा।
पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्महत्या आदि भी इस तीर्थराज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। वह तीनों लोगों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वाले के दर्शन मात्र से ही सारे पाप मिट जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस स्थान बद्री का आश्रम का दर्शन करेगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे बैकुंठ का वास होगा। 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि और नियम और उद्यापन भी बताइए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूरब या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली बाती बंद करके थूक व सांस को रोककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। उसके पश्चात मिट्टी व जल से भली बाती अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके पश्चात जो मनुष्य दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करें और फिर इस मंत्र को बोलें, हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर दातुन करें। व्रत और श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, निर्घन, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। उसके पश्चात स्नान करके फूलमाला, चंदन, पान आदि सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति भाव से भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करता है, उसे माला, चंदन, तांबुल से उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। जो मनुष्य चंदन आदि से मेरे भक्तों का पूजन करता है, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंधार, कटहल के फूलों व अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी मंत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ भी हूँ, पूजा मैंने आपकी की है, ऐसी पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, भगवत कीर्तन करें, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 6वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए, तब तिल, कुश, चंदन, अक्षत आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से सबसे दुगना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवें। अर्घ्य मंत्र यह है, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री का आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उनको 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले, हे भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्यप्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर, सूर्य का ध्यान करके जल
में प्रवेश करें। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधिपूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर और विधवा स्त्री जति व तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए यह शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले के सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों, यज्ञों सहित देव वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, सातों समुद्र, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्व, औषधियां, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। उसके पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें। प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों से भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य देवे। अर्घ्य मंत्र यह है: कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न तो इनका अपमान करें, न ही इनका विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, परिक्रमा करें, प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। अब मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है, वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाले दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, किसी से द्वेष न करें, तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें, देवता, वेद, ब्राह्मण, गऊ, व्रती, नारी, राजा, गुरुजनों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान, क्रय किया हुआ भोजन ग्रहण न करें, चुगली, निंदा न करें, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी, छूटे अन्न का प्रयोग न करें, बकरी, गाय, भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी प्रयोग में न लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न प्रयोग में करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य का पालन करें। पृथ्वी पर सोएं। दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल न लगावें। कार्तिक मास में मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को प्रयोग में न लावें। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती प्रयोग न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही, नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्भड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुण स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बैर, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को शाक यह वस्तु प्रयोग में न करें। आंवले का प्रयोग रविवार को न करें। यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को दें, उसके बाद ही खाएं। यही विधान बताया गया है और यही विधान माघ मास के व्रत का भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन करें। अगर कोई मनुष्य ऐसा करता है तो यम के दूत भाग उसे देखकर भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत बताए गए हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में जाता है, किंतु कार्तिक मास का स्नान करने वाला मनुष्य सीधा बैकुंठ को वास करता है। 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें
तुलसी के ऊपर चंदोआ बनावे, बंदरवान व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनाए, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी के जड़ में 4 अंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्कर बनावें, उनके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें, शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजन भी किया जाता है। उस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। फिर वाद्य के साथ कीर्तन करता हुआ रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनके असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्यगान करते हैं उनके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी सहित बुलावे और खीर आदि का मधुर भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देवें। उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल को पाता है। व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार भोजन करावे। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके देवता तथा तुलसी कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुने और गुरु व ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण व पूजन करके क्षमा प्रार्थना करें और यह मंत्र बोलें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो, इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो, मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ मिष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ समभोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम भी इसी तरह बताए गए हैं। 9वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ कि ये तुलसी जी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताएं। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्ति की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे। भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए हैं। इस पर वह तपस्वी कुछ नहीं बोला, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने क्रोध करके तपस्वी से घुड़क कर कहा कि अरे, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे ऐसे देखा जैसा विदित हुआ मानो यह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से जला देगा। बुझाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही उनकी बुद्धि उनके शंकर भगवान को जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप भक्त वत्सल हैं और उस नाम को सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए।
10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेज क्षीर सागर में डाला, फिर क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय वहाँ एक बालक गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता उत्पन्न हो गई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता ऋषि मुनि व्याकुल हो गए और पितामह ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की और कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देकर प्रणाम किया, बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा कि प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य मालूम है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः हे जगत गुरु, आप यह बालक की जात, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा, रणधनुर्धर और यह बालक सब दैत्यों का अधिपति, भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी न हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मिष्टभाषिणी और शीलवान होगी। सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, घर आ गया। कितने ही उपायों से उसका पालन करके उसको पुष्ट किया। फिर कालनेव नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। 11वां अध्याय। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरुजी को आता देखकर असुर सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए। तब सागर पुत्र ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बताइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु तथा उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन को संक्षेप में कथा कहकर सुनाई। समुद्र से अमृत निकला तो देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के बाद जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उस दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सारा वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही जाकर इंद्रपुर में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। दसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा मैं सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ, मैं तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपने कुक्षी में क्यों स्थान किया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की। इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा विद्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया, सारी बात कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सभी दिशाओं, पाताल और करोड़ों दैत्य उनके पास पहुंच गए। शिंभु निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि घोर गर्जन से
इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर उसने युद्ध करने के लिए भयानक मारकाट की। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिंदा करने में लग गए। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से और गुरुदेव बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर मुर्दों को जीवित करने लगे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथों से मरे हुए देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जीवित करने वाली औषधि तो आपके पास है, ये कैसे संभव है। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने वाली बात बताई। यह सुनकर जालंधर और भी गुस्सा हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो, यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। इस पर जालंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। इसके पश्चात वह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं से युद्ध करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरि पर्वत उन्हें वहां नहीं मिला, उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ले ली। 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि जब जालंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले और भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जालंधर को मैं देख लूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर जाते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और वह बोली, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध स्थान पर चले गए। विष्णु के तेज से कंपित होकर देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जालंधर क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण करने लगा। 13वां अध्याय। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल भर में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जालंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जालंधर का महान युद्ध हुआ। बाणों में आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि भगवान विष्णु ने अपने बाणों के तेज से उस दैत्य की ध्वजा क्षेत्र धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया, जिससे वह व्यथुत हो गया। उसने भी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ भी काटे। भगवान विष्णु की छाती में भी बाण छोड़ दिया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बेंधना शुरू कर दिया। जालंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उस समय जालंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जालंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से वह चलायमान न हुआ और मंदोत्मद हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की मार समझकर वापस से युद्ध में खड़ा हो गया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जालंधर ने झपट कर भगवान की छाती में मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती में मुष्टिका का प्रहार किया और फिर दोनों घुटनों को टेक कर बाहों और मुष्टिकों के बाहुयुद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे और कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वशय मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो तू इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू वर मांग ले, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा।
मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करो। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को तालाब में स्थापित कर दिया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14वां अध्याय। हे राजन, इस प्रकार सबको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना से नारद जी को कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी जलंधर के सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों में पूजा करके हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप यहाँ कैसे आए, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या देखा, वह सब कहिए। मेरे योग्य जो सेवा हो मुझे बताइए और मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भक्ति एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिनके लिए मैं आज मैं आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजनों में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा। यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ भगवान शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में और कोई नहीं है। दैत्येंद्र, मैंने उसी समय मुझे तुम्हारी भी स्मरण हो आया, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। इस समय उसने नारद जी को सारी समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, कुबेर का निधि खजाना तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे पास है। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। ध्रुतलोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं वह सब तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न क्यों नहीं ग्रहण करते हो? नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा कोई रत्न कहीं मिले तो मैं उससे अवश्य लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान कोई दूसरा नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अपने कार्य की इच्छा से वापस आकाश मार्ग में चले गए। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, तब दैत्यराज से क्या किया? जब नारद जी ने दैत्यराज को यह सब कहा तो फिर क्या हुआ? नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग कर लाओ। यह सुनकर दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा में जाने नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा लेकर संदेश को कह सुनाया। फिर तो वह रावण नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका सिंह के समान मुख था
और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने लगा तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया, फिर शिवजी के शरण में ले गया। तब राहु ने शिवजी के आगे रक्षा की गुहार लगाई तो शिवजी ने उन्हें छोड़ दिया। तब उस पुरुष ने कहा कि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा कि यदि तुझे भूख लगी है तो तू अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण करने लगा। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना प्रिय भक्त बना लेते हैं, अपना प्रिय गण बना लेते हैं और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। शिवजी ने ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी द्वारा स्वीकृति मुख वाला गण होकर स्थित रहने लगा। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि छूटने पर बर्बर नाम से विख्यात हुआ और मानो जन्म पाकर अपने आप को धन्य मानकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने का आदेश दिया। काल, नेमि, शुंभ, निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे वह ऋषि शुक्राचार्य छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उस समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर पड़ा। आकाश से मेघ छा गए, बड़े ही अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सारा वृत्तांत सुनाया और यह कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह तो उनके वशवर्ती हो गए हैं। वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उनके यहीं निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः अब आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषि के युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे रह रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं का अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उनके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए मैं उनके घर में रहता हूँ। हे सूरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर अपने अपने स्थान को चले जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए और उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर लेता है और सिंहनाद करके दैत्यों के साथ नारद कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वर्षा शुरू कर दी। भैरी, मृदंग, शंख, तीर, हाथी, घोड़ा, रथों से शब्दों से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदल का पहाड़ लग गया, जिससे कि युद्धभूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित करने में लगे। यह सुनकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और सारा वृत्तांत जाकर उन्होंने शिवजी से कहा। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा। तब भगवान शंकर के मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिससे कि दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठोर प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी ने नंदी और वीर गणों ने और गणेश और स्वामी कार्तिकेय ने भी गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। 17वां अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़ाकर युद्धभूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी आदि सिंहनाद से धरती ध्वस्त हो गई। पश्चात जलंधर के कुहरे के समान बाणों को चलाकर आकाश तक व्याप्त कर दिया।
नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर में छेद कर दिया। मेघ के साथ गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति से उठा के मारा, और परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। क्रोधवश होकर कार्तिकेय जी पर गहरी अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के कारण शंकरपुर कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र परिध का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर कट गया, रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्धभूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्धभूमि में आए। उनको आया देखकर पराजित गण फिर लौट आए। सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़ने लगे। शंकर जी ने जलंधर के सारे बाण जालों को काटकर गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा आदि दैत्यों को अपने फरसे में मार डाला। बलाहक का भी सिर काट डाला। दसमरई भी मारा गया। शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा तो कई उनके बाणों से मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महायुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर दग्ध कर दिया और फिर बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया और फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर पर आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर को और भी गुस्सा आया। तब उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीणा, मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान करने लगे। इससे गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गया। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित होकर जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपनी सतियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने अपनी अंतरशक्ति से जान लिया कि यह शंकर जी नहीं है, यह जलंधर है, और वे अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर की ओर चली गई। पार्वती जी को देखने के बाद जलंधर भी वहां से चला गया और वापस लौट आया। और पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का सारा कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप यह सब बातों से अवगत नहीं हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे यह सब कुछ ज्ञात है, अतः हे माँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दो, तभी वह दैत्य मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जलंधर की स्त्री का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में विष्णु जी ने एक मायावी स्वप्न वृंदा को दिखाया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। उसका सिर मुंडा हुआ है और अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस तरह के बहुत से भयानक स्वप्न वृंदा ने देखे। ये सारी लीला विष्णु जी ने रची थी। फिर तुरंत ही वृंदा जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगे कि उसे ऐसे स्वप्न क्यों आए। उसने सूर्य को उदय होते ही देखा तो सूर्य में से एक छिद्र दिखाई दिया जो बड़ा ही कांतिहीन था। उसे अनिष्ट जानकर भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में गई तो वहां भी उसे चैन नहीं मिला।
फिर उसने एक सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा। वह अत्यंत ही भयभीत होकर वहां से भागने लगी तो उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया। तो वृंदा उनके पैरों में गिरकर अपनी रक्षा की गुहार करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनि के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और बोली कि हे मुनि, आपने मुझे बचाया है। मैं अपने युद्धरत पति के संबंध में भी आपसे उनकी कुशल क्षेम चाहती हूँ। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय दो बानर उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी का संकेत किया तो वे उड़कर आकाश में चले गए और फिर जलंधर का वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कर दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात मुनि से कहने लगी कि हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी सांस छोड़ते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, तुम्हारा पति शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः ये जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना मेरा सनातन धर्म है, अतः मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। तब मुनि द्वारा उसका पति जीवित हो जाता है। ये सारी माया विष्णु जी ने फैलाई थी। वृंदा अपने पति को जीवित देखकर खुश हुई। तब मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा ने भी पति को जीवित देखकर खुश हुई और वह पुरानी बातों को स्वप्न समझकर भूल गई। उसके पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करने लगी। एक दिन उसने संभोग काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः वह उसे ताड़ित करती हुई बोली कि हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया यह सारी मायावती तपस्वी तुम ही हो। वृंदा बोली, अपनी माया से दो राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस एक समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह से दुखी होकर तुम्हें वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी और तुम्हें जंगल में भ्रमण करना पड़ेगा। वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति पा ली। 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके वह भी हमें बताइए। नारद जी ने कहा कि गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा तथा परंतु जब काट न सका तो उसकी माया की पार्वती बनाकर और अपने रथ से बांधकर घींचने लगा तो पार्वती विलाप करने लगी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देखा तो लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार से कहा कि तुम दोनों बड़े ही दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब युद्ध में भागते क्यों हो? भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी ने ऐसा कहकर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा कर दी। पृथ्वी पर अंधकार छा गया। उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजर पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस गौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। 21वां अध्याय। ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से
परे पारब्रह्मी और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं मुनियों ने शिव जी को अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उन सबको सुनकर देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सभी देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। 22वां अध्याय। जब देवता स्तुति कर कर मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे अब तुम्हारे लिए नहीं मारा। यह सब मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इन सब से आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वृतांत कहकर सुनाया। जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित होकर विष्णु जी उनकी चिता की राख को लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपने दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। उन्होंने महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे यह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरिराज कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि यह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले गए और उनके पास पहुंचा उनकी स्तुति करने लगे। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सद्गुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारी मनोरथ को पूरा करेगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे वह धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे और कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की और विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से उद्यापन में तुलसी जी के जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी जी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वह घर तीर्थ के रूप में होता है। उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला और अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है उसे यमराज के दर्शन नहीं दिखाई देते। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्य फल देने वाले हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं आते और निस्संदेह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि सभी नदियाँ, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे बड़ा ही पापी क्यों न हो, उसे यमराज दिखाई नहीं देते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को पाते हैं। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा अक्षय फल वाला होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह जो भी आंवले को धारण करते हैं उनके विष्णु रूप को ही जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दल को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है वह गंगा स्नान का जैसा फल पाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों का द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मन द्वादशी तिथि को तुलसी दल तथा कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोरक नरक में पाता है।
जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है वह अंत में संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र व पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन में भी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री तुलसी जी के जन्म कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। 24वां अध्याय। पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में एक पहर रात शेष रहने पर वह जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसे एक बड़ी भयंकर राक्षसी दिखाई दी, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ, लाल लाल नेत्र थे। उसके शरीर नंगा मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। उसे देखकर उसने पूजा की थाली, उसके जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करके उस सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा हुआ था उससे दे मारा, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उस राक्षसी को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। धर्मदत्त आश्चर्यचकित हो गया और वह बोला कि तुम्हें यह अवस्था किस कर्म के फल से प्राप्त हुई? तुम पूर्व जन्म में कौन थी, क्या थी, वह सारा बता मुझे कहकर सुनाओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर और कठोर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, ना मैंने उसे कभी अच्छा भोजन दिया, नहीं मैंने उसे कभी अच्छे वस्त्र दिए, ना ही कभी अच्छी मिठाई खाने को दी। मैं दिन प्रतिदिन उसे लड़ती झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर और कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है तो मैं उसके विवाह में विघ्न डालने के लिए मैंने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया? जो भी किया है अच्छा बुरा वह मुझे बताओ, मैं इसे इसके कर्मों का फल इसे भोगना ही पड़ेगा। फिर कलहा बोली कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देती थी और स्वयं अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली बनेगी और सूरी का जन्म लेगी। यह अकेले पाक के बर्तनों में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली बनेगी। इसने अपने पति पर हमेशा क्रोध करके आत्मघात किया, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान पर भेज दीजिए, जहाँ यह अपने किए हुए कर्मों का फल भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख और प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु जी ने मुझे बलात् करके उनके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजो आत्मा, अब आप मुझे बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत योनि से मैं किस प्रकार मुक्ति पाऊंगी। धर्मदत्त ने कला की बात सुनकर उसके कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर धर्मदत्त दुखी हुआ। 25वां अध्याय। तीर्थ, व्रत, दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख को देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं जरूर प्रयत्न करूंगा, और जब तक मैं तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर दूंगा मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि तीनों योनियां बहुत ही बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। यज्ञ, दान और तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। इसके बाद धर्मदत्त ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से छूटकर दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके खुशी से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर से डूबती हुई के लिए आप टोका के समान हैं। तब कलहा इस प्रकार अभी बोल ही रही थी कि तभी विष्णुगण दिव्य विमान लेकर वहां आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर अभिनंदन करके कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं।
जो भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक फल व्रत किया था, उसके आधे फल से कला के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से इसके सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य प्रभाव से आकाशमंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भली भांति भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपने दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है, उन्हीं का जन्म भी फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों की हमेशा भला करते हैं और उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसको करने से सारा फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कागजीपुरी नामक चोल चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के राज्य से उसका नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रताप था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनको मणियों, मोतियों, स्वर्ण के दिव्य फूलों, फलों से पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा की उसी नगरी का एक ब्राह्मण विष्णुदास भी वहीं आया। विष्णुदास ने भी पूजा के लिए तुलसी दल और जल लाया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्र से स्नान करा के मंजरी और दलों से विधि पूर्वक पूजन करने लगा। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, अरे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरे चढ़ाए हुए मणियों, मोतियों, सोने के फूलों को तुलसी दलों और मंजरी से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए सुंदर श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया। विष्णुदास ने कहा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात करता है तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक न तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई मंदिर बनवाया, न दान किया, न कोई पुण्य किया। तुम भला क्या भक्ति करना जानो? जैसे कि तुम कर रहे हो, क्या तुम इसे गर्व करते कहते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। देखो, ये भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इस ब्राह्मण को होते हैं, आप सब लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में आ गया। वहां आकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों महर्षियों को बुलाया और बहुत सा अनाज, नकदी और दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ और कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी, केवन की और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के व्रत करने लगा। उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही अपनी अपनी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहे। 27वां अध्याय। विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके, व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। इसके बाद इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन रोज चुरा कर ले जा रहा था। वह हैरान परेशान कि कौन मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, बड़ी ही विचित्र घटना है। न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बना कर खाता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भी भोजन नहीं करना चाहिए।
अगर 7 दिन बिना भोजन के हो गए हैं तो 1 दिन और सही। आज मैं भली-भाँति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा तो वहाँ एक चांडाल आया जिसका शरीर बड़ा दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर जा रहा था तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई, हे सखा, भो रूखा सूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? तुम घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर रहा था लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका, भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उसके ऊपर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख चक्र गदाधारी पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुग्ध वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व अप्सराएं आकर गीत करने लगे, नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु की लोक में जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने आचार्य मृदगुल से कहा कि मैंने जो यज्ञ किए ये सब व्यर्थ हो गए। जितनी भी मैंने दान दक्षिणाएं ब्राह्मणों को दी वह असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए और विष्णु दास को हो गए। ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की थी, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। राजा चोल ने अपना राजकाज त्याग कर भक्ति करने में लग गया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने भांजे को राजगद्दी संभलाई और खुद विष्णु भगवान की भक्ति में लग गया। बहुत काल तक भक्ति करने पर भी जब उसे विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरी त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपने द्वारपाल बना लिया। 28वां अध्याय। प्राचीन काल में व्रणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दे दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो इसलिए तुम ग्राह हो जाओगे। अजय ने जय का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय जब भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपासागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिकी पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडक नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर उन्हें बैकुंठ में ले गए।
उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आगाज से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वे दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समृद्धि में देखो। तुला, मकर, मेष की संक्रांति से नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वाले को मसूर दाल, बैंगन का साग का सेवन नहीं करना चाहिए। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपसे कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई। हमने भली प्रकार सुनी। हे देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके वह हमें बताइए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इस बीच भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि त्वरा यथा समय पर यहाँ न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडल पे आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां हो जाओगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब तो देवताओं ने भी खलबली सी मच गई। वह त्वरा को दंडवत करके कहने लगे कि हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार करके दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से त्वरा के यह वचन सुनकर सब देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से बैणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुद मवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। उन दोनों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री तथा त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। 30वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक तथा एकादशी ये तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक तिथियां और एकादशी तिथि मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है उनके मेरे अनुग्रह से सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल
से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके लिए देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिसे कर्म द्वारा मिलता है, सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग में न करने पर तो यह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग में जैसे पाप पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पापों का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग, दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य का पुण्य पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है, सेवा का भाग लेता है, अपना पुण्य उसे देता है। नौकर, शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवा कर उससे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों को पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी की पत्तल उसने लांघी है, उसके पुण्य का 6वां भाग लेता है। स्नान तथा ध्यान करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, पुण्य का भागी होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म कराता है और चोरी का फल भोगता है, उसे शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, यह पाप पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा के पाप पुण्य के षष्ठांग का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पत्नी पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकता है, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। 31वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी, मद्यपान, बुरे कर्म करता था। रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए व्यापार में नगर नगर घुमा करता था। एक दिन महिष्मतीपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात हुई थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक मास में व्रत करते हुए कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों की देव पूजा में रत देखता था, और जो ग्रंथ पढ़ रहा होता था उनके ग्रंथों को वह सुन लेता था। कोई भगवत कीर्तन कर रहा था तो वह भजन सुन रहा होता था, कोई ध्यान में लीन था, कोई तुलसी की पूजा धारण किया हुआ था। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहकर वैष्णवों के दर्शन कर रहा था, उसको स्पर्श कर रहा था, उनके वार्तालाप, उनसे बातें कर रहा था, भगवान विष्णु के नाम के स्मरण को सुन रहा था। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि और जागरण को भी देख रहा था। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे थे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर की शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अनंतर मानता है, उसकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल
मिश्रित जल को डाल दिया। उसके प्राण निकल गए और यम के दूत उसे बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता हूँ, इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होती। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मृगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल का कड़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति का विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज ही वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग में स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो, केवल इसे पाप भोग करने वाला नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 32वां अध्याय। भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रेत पति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। ये देखो कि यह तप्त वाचुक नामक नरक है। इसमें देह जलाने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पाप के कहने पर मिलते हैं। अब देखो ये दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा कृक्य नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असी मंत्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग करने वाले प्राणियों को कड़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह शाल्यली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों के भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, ये उल्वड़ नामक बड़ा नरक है। इस सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातक लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, इच्छा पूर्वक जो पाप करते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों में यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकृण पाप करते, मलिनीकरण, जाति, भ्रम, शकर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने आप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्यंत मेलजोल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारा नरक यातना दूर हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति से
धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम का तीर्थ भी बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट चिंतन, उद्यापन, दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, भगवान विष्णु का प्रिय है। अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, जो कार्तिक महात्म्य में आपने कहा है, मोक्ष को चाहने वाले को मोक्ष मिलता है, भोग के इच्छुक को भोग मिलता है। यह व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या जंगल में हो या किसी रोग से ग्रस्त हो, तो वह फिर क्या करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय मुक्ति प्रदान करने वाला है। सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए, वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास हो तो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय रोगी हो जाने पर यदि जल न मिले तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि दीप दान न कर सके तो दूसरों की दीप की, वायु आदि की भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गो, पीपल, वट वृक्ष की रक्षा करे। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा कि समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिला, उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान तब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हो? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी ही कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उदालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उसे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद मंत्रों से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उदालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, वह मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, और मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हैं, जहाँ अतिथि लोग सदा निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों, मित्रों का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्मत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उदालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर लाऊं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि महर्षि उदालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके लिए योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब तक बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी
रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपासिंधु भगवान लक्ष्मी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि यह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा प्रतु नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर प्रसन्नचित्त होकर बैठे। बाद में वह श्री बद्री नारायण के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त होता है। 35वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूत जी, जब अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपसे तुलसी के विवाह की कथा सुनाता हूँ। आप सावधानी पूर्वक सुनिए। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो, कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप, उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान, राग देश आदि से रहित हो, निमंत्रित करें। गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजन करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख शाद करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उसका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके बांदी की तुलसी को उसके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक, यजमान, भाई बंधु, सेवकों के साथ चारों ऋत्वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम पदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ, मंगलगान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमानों को गोदान, शय्यादान करनी चाहिए। ऋत्वजों को दक्षिणा देकर विप्र को भोजन, जाति भोग करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी, पीपल के विवाह की भी विधि है। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का सार सुनाया है। अगर आप इसे रोज़ सुनेंगे, अगर आप इस कार्तिक मास में इसे रोज़ सुनेंगे, तो आपको इतना फल मिलेगा कि जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। आपका घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, रोगियों के रोग दूर हो जाएंगे, वैभव, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश सबका आशीर्वाद मिलेगा, शंकर जी और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी सदा आपके घर में निवास करेगी। निसंतानों को संतान प्राप्त होगी। कुंवारों के ब्याह हो गए, जिनकी नौकरी नहीं है उनको नौकरी लगेगी। जो रोगी हैं वो निरोगी होंगे। जिनके व्यापार दुकान नहीं चल रही हैं उनका व्यापार और दुकान चलेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।